हेलो। हाँ बोलो, कहाँ से हो? गुड़गांव से हैं दीपक जी। अच्छा अच्छा, क्या करती हो? हाउस वाइफ हूँ दीपक जी। अच्छा अच्छा, तो तुमने क्या ये लाइट क्यों बंद रखा है? हाउसवाइफ तो कुछ भी काम अंधेरे में नहीं करती है। दीपक जी प्लीज थोड़ा अच्छा बोलिएगा, मेरे साथ मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड भी हैं, प्लीज लाइट जला दो। हाँ। ये मेरे मिस्टर हैं। अच्छा, लेकिन इनकी शक्ल तो इसके जैसी है, पकोड़े जैसी। वो जला हुआ समोसा रहता है ना। वैसे तो आपके मिस्टर है। हाँ जी। टेनिस कोच है सर ये। अगर मैं इनकी बीवी होती ना तो अभी तक है ना, इनको डिवोर्स दे के डंडे से मार मार के इसको, या फिर इसके ऊपर पेट्रोल डाल के इसको आग लगा दी होती मैंने। ऐसे कैसे? क्या आपने बिना देख के शादी की क्या इसके साथ? नहीं नहीं, हमारी लव मैरिज है दोनों की। बहुत अरे अच्छे तो हैं, ऐसे बहुत प्यार आदमी से करते आप प्यार कैसे कर सकती हैं? आप तो दिखने में खूबसूरत है, गोरी चिट्टी है। और ये हैं। क्या है? ये तो ये सांड के जैसा है। नहीं ये नहीं, कैसे मेरे आपको? हस्बैंड मैं बहुत प्यार करती हूँ दीपक जी, बहुत अच्छे हैं। अरे क्या प्यार करेगा? ये तो ऐसे लगता है किसी नाली से कूद के आया है। हेलो। दीपक जी नमस्ते कर। क्या नाम है इनका? बताओ। दीपक हेलो। नाम है मेरा। दीपक नाम है मेरा। अच्छा, क्या काम करते हो? मैं टेनिस कोच हूँ। क्या? टेनिस कोच हूँ मैं। अच्छा अच्छा, तो लॉन्ग सभी टेनिस काम तो खिलाते हैं टेबल सर। पे ही करता होगा। टेबल टेनिस हैं? खेलता है ना तू? सब कुछ तो नहीं टेबल लॉन्ग। पे ही कर लेता होगा। मैं लॉन्ग टेनिस खिलाता हूँ। और तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? सानिया मिर्जा महेश भूपति खेलते हैं ना। मैं लॉन्ग टेनिस हम्म। खिलाता हूँ, वो बहरे। अरे तो ये भूपति कहाँ है? ये तो भूपति है। इसका नाम तो भूपति नहीं, इसका नाम भूपति रखो, भूपति। अच्छा बहुत सुनो। बोल रहा भाई। कह रहे बहुत आपके बोल रहे भाई तू तो। थैंक यू दीपक जी, बहुत दिनों में हंसी हूँ मैं इतना। थैंक यू। हेलो। अरे आपके बच्चे कहाँ पर है? ये रहे सर मेरे बच्चे। ये मेरा बेटा है। हम्म। 12 साल का है, 7th क्लास में पढ़ता है। ये मेरी ये बेटी है। आपका बेटा है, दोनों के बीच में लेटा है। हाँ जी। हाँ जी। सब इकट्ठे हैं, आपका एक साथ देख रहे थे हम, आपका लाइव जो चल रहा था, हम सब एक साथ देखते हैं। तो अच्छे संस्कार हो रहे जीते जीते। मेरा हाँ लाइव जी। देख रहे हैं तो आपके बच्चों के ऊपर अच्छे संस्कार हो रहे हैं। नहीं नहीं, मेरे बच्चों को पता है आपकी नॉलेज जो है, वो सब मेरे बच्चे मेरी फैमिली को पता है। अरे तो मेरे जो जोक्स है वो एडल्ट है तो तुमको बुरा नहीं लगता है? नहीं नहीं, वो तो आपसे बुलवाते हैं ना लोग जबरदस्ती, जब बदतमीज बोलते हैं तो आप उनको उसका हिसाब देते हो, जवाब देते हो उनका। जानबूझ के थोड़ी ना बोलते हो। हम्म। नहीं नहीं यार, मतलब आप लोग बहुत ही बड़े दिल के हो। मैंने आप लोगों को इतना बोला लेकिन आपने मुझे गाली नहीं दी और आप हंसती रही, और आप बहुत बड़े दिल की हैं। क्या मैं आपको फॉलो कर सकता हूँ इंस्टाग्राम पे? बिल्कुल सर, हम तो आपके बहुत फैन हैं। नहीं नहीं, और मैंने अगर कुछ बोला है तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि आप लोग नहीं सच्ची नहीं। बहुत बड़े दिल के हो। क्योंकि आपने, मैंने इतना आपको बोला लेकिन आपने मुझे कुछ भी गाली नहीं दी। और आपके जो पतिदेव हैं उनको मैंने कुछ भला बुरा कहा है तो उसके लिए मैं माफी मांगना चाहूंगा। नहीं नहीं सर, वो भी खुद फ्रेंड है आपके, उनको पता है आप जब तक कॉमेडी नहीं करोगे एंजॉय नहीं बनेगा। अब ये मत, ऐसे मत कहना कि कॉमेडी नहीं करेंगे तो घर में रोटी नहीं पकेगी, ऐसे मत बोलना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आराम से, सब बढ़िया है। आपकी मम्मी ठीक है, कैसी तो है? मैं आपको, मेरी मम्मी को कोरोना है ना, तो मेरे पापा को भी पॉजिटिव आ गए वो दोनों। मैं तो ओ, निगेटिव आ गया। लेकिन मुझे शुक्र है। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं निगेटिव कैसे आ गया, तो मैं दोबारा टेस्ट करने वाला हूँ। नहीं नहीं, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, आप डाइट अच्छी करते हो ना, इसलिए इम्यूनिटी अच्छी है आपकी।
नहीं, मैं एक्चुअली बॉइल्ड फूड खाता हूँ, उसके बाद में मैं रांगी की रोटी खाता हूँ। फिर हाँ ये जी। मतलब ये ज्वार की रोटी, बाजरे की रोटी। अभी ठंड है तो मैं ज्वार ज्वार की खाता हूँ, और गर्मी में बाजरे की खाता हूँ। और उसके बाद में हाँ, मैं जो तेल खाता हूँ ना, वो भी मैं घानी का तेल खाता हूँ, कोलू का तेल खाता हूँ मैं। और मम्मी मतलब थोड़ा ओल्ड एज भी है, उतना खाना पचा नहीं पाती होंगी ना, इम्यूनिटी वीक हो गई है उनकी। मेरी जो मम्मी है उसकी उम्र जो है वो 76 है। तो बहुत एज है। फिर आपने शादी नहीं की दीपक जी? नहीं, शादी क्या करना अभी। और अभी मैं हेपेटाइटिस बी हूं, तो मैं जिसके साथ शादी करूंगा ना उसको भी वो बीमारी होगी। अच्छा, नहीं जैसे मम्मी को रिलैक्स हो जाता भाई, घर में कोई होती है हेल्प करने के लिए तो। हेल्प करने को क्या होती है, उसको मैं इन्फेक्शन दे देता, मेरा वायरस उसमें पास ऑन कर देता। वो भी पड़े पड़े बिस्तर पे लेटी रहती, फिर मेरे मम्मी को हम दोनों का करने को होता। हाँ सही बात है। पर फिर भी अभी आपका। मेरी जो ट्रीटमेंट है ना, जो एड्स एड्स के जो मरीज होते हैं वो जो गोलियां खाते हैं, हाँ वही जी। ट्रीटमेंट मुझे चल रहा है। लेकिन ये हेपेटाइटिस उतनी डेंजरस बीमारी नहीं है एचआईवी जैसे, हम्म। क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारे लिवर को ही अटैक करती है। हमें बड़ा दुख है दीपक जी, अगर आपकी मैरिज होती आपके बच्चे भी होते। आजकल कहाँ खुद के होते हैं, सब पड़ोसी के ही होते हैं। नहीं, हमारे तो हमारे ही। बेटी तो मुझे आपकी लग रही है, बेटा तो पड़ोसी का ही लग रहा है। नहीं नहीं, वो मेरे भाई के ऊपर। ऐसे मत बोलो। देखो मेरे बच्चे। और देखो ये ये क्या भी करती है आपकी बेटी? ये 10th क्लियर करने लग रही है सर। नहीं नहीं, मैं दावे के साथ कहूंगा कि ये मतलब फेल हो जाएगी। अच्छा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक पढ़ती है। ऐसे लग रहा है मेरे को कि ये फेल हो जाएगी 10वीं। और ये बच्चा? हाँ ये भी ठीक पढ़ता है। नहीं, ये बहुत बड़ा आदमी बनेगा। इसको है ना, मैं हरियाणा रोडवेज में कंडक्टर बनाऊंगा आपके बेटे को, ये मेरा प्रॉमिस है। जो भी खर्चा आएगा ना, दीपक कलाल देगा, और इसको मैं बहुत बड़ा सक्सेसफुल कंडक्टर बनाऊंगा, क्योंकि हरियाणा रोडवेज में बहुत होनहार कंडक्टर की जरूरत है। तो आपके बेटे को दीपक कलाल बहुत सक्सेसफुल ये बनाएगा कंडक्टर। ये मेरा चैलेंज है, इसको मैं 10वीं पास करवाऊंगा। ठीक है। आपका कह बेटा रहा बहुत बड़ा। मैं इसमें भी खुश हूँ कह रहा है। बाप रे, आप लोगों को मैं क्या बोलूं कि आप लोग गुस्सा हो जाओगे। मैं आप लोगों को इतना उकसा रहा हूं, लेकिन आप लोग हमको इतने स्वीट हो। हमें पता है आप हमें एंटरटेन कर रहे हो। नहीं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ये लाइव खत्म होने के बाद आपका पति आपकी बहुत पिटाई करेगा। नहीं, बहुत बहुत सरल इंसान है, कभी गाली भी नहीं देते जल्दी से। ये क्या गाली देंगे, मुझे तो किस्मत का मारा लग रहा है ये। ऐसी बात करता है, सारे लोग गाली देते हैं। बत, आप कौन से शहर में रहते हो? बताओ। हम गुड़गांव में रहते हैं। अरे गुड़गांव तो बोल रहा है, शक्ल तो तेरी तुगल का बात की है। हाँ, तुगलकाबाद में भी इनका घर है। हाँ, वहाँ भी मेरा घर है। हाँ, वही तो, मुझे शक्ल से ऐसे लगा कि तू ये बदरपुर बॉर्डर का होगा। हाँ, वहीं का हूँ मैं। रियल बात है, आपने सच बोला है। सही बोला बदरपुर आपने। बॉर्डर का है ना ये? हाँ, मेरे पापा वहीं रहते हैं अभी। हाँ, वहीं पे तेरी शक्ल से ही मुझे ऐसे कटा कटा लगा ना, तू एकदम बदरपुर बॉर्डर का। वहां पे जो रिफ्यूजी लोग हैं ना, उनको मार मार के घर दिए है। कतई वैसी शक्ल है तेरी। सही बात है। और क्या काम क्या करे तू? लॉन्ग टेनिस सिखाता हूँ मैं। अरे तो उसके अलावा कुछ तो करता होगा ना, या बस दोनों बॉल पकड़ के टेनिस ही खेलता होगा? हाँ उसके हाँ। अलावा और भी कुछ करता है घर चलाने के लिए? रोटी कैसे बनती है घर में? हाँ हाँ, सब पता है। टेनिस से घर कैसे इसके चलता अलावा भी हो? तो टेनिस में कमाई है। हाँ, बहुत कमाई है। यहाँ पे लोगों को खाने के वांदे हैं और तेरे टेनिस खेलने के लिए आएंगे क्या लोग? हाँ, सब आ रहे हैं।
क्या नाम क्या है तेरा? पूरा नाम क्या है? हैं? अरे तेरा पूरा नाम क्या है? नाम क्या है तेरा पूरा? अनिल चौधरी। अनिल चौधरी नाम है मेरा। हम्म। हरियाणवी है से? मात्राएं गलत मत करना दीपक जी, मात्राएं गलत मत करना। अरे हरियाणवी है के तू? हाँ जी। हाँ। अच्छा, जैसे पंजाबी लोग सरसों का साग, मक्के की रोटी ये सब खाते हैं, तो हाँ हरियाणा जी। की कोई फेमस डिश बताओ क्या है? चटनी रोटी। कंठा रोटी। क्या टट्टी रोटी? नहीं, गंठा रोटी। तो ये क्या बोल रहा है गंठा। टट्टी रोटी? अच्छा सुनो, ये बहुत कम मुझे बात। आपका किचन दिखाओ। मुझे आपका किचन दिखाओ। हम गरीब लोग हैं दीपक जी, फिर आप कुछ कुछ बोलोगे देखो। अरे दिखाओ तो सही, कढ़ाई थोड़ी दिखाओ, कितना बचा है क्या है, या पूरी चाट डाली है कढ़ाई, पता तो चलेगा। मैं आपकी कढ़ाई अच्छा। देखकर ही आपका इनकम बता सकता हूँ कितना है। अच्छा, कोशिश करते हैं हम आपको दिखाने की। हाँ दिखाओ। बहुत छोटा किचन है मेरा, ये देखिए। हम्म। मीडियम से लोग हैं। अरे मीडियम कहाँ है, गरीब है, गरीब गरीब बोल। घर तो अभी हम अच्छा बनाएंगे सुनो, नेक्स्ट ईयर। आपका फ्रिज दिखाओ, फ्रिज। फ्रिज भी दिखाना पड़ेगा इनको। देखिए दीपक जी, बटर, दही, दूध, टमाटर, खीरे, नींबू और सॉस और रूह अफ़ज़ा। तो इतने सारे दही दूध के आइटम है, ससुराल में क्या गैया पाल के रखी है क्या? नहीं नहीं, हम शाम को खाने में लेते हैं ना, मॉर्निंग इवनिंग। मॉर्निंग इवनिंग क्या करते हैं? दही जरूर लेते हैं हम खाने में। अच्छा अच्छा। हाँ जी। हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नहीं, मुझे भी आपसे बात करके अच्छा लगा। तो मैं अगर हरियाणा में आऊंगा तो आप लोग मुझे दूध पिलाओगे? बिल्कुल, भैंस बांध देंगे आपके लिए। आप आओ तो सही, वेलकम है आपका। भैंस क्या है, ये पति को ही बांध के रखो, दूध से वैसा ही लगेगा। ये जो अनिल चौधरी है ना, हाँ इसको जी। ऐसे कोड़ा करो, अनिल चौधरी को कोड़ा करो, और पीछे एक काली रस्सी बांध दो तो यही वैसा लगेगा, और क्या है। वो बातें कम करते हैं सबसे, बहुत कम बोलते हैं। उसको पता है ना, उसकी हम्म। इज्जत की चक्की पिसेगी, इसीलिए वो चुपचाप बैठा है। मुंह खोलेगा ना, जितना मुंह खोलेगा उतना इज्जत इसका ये होगा, इज्जत की चक्की पिसेगी इसकी, इसीलिए चुपचाप बैठा है तमाशबीन बनकर। बड़ी बड़ी जो अपार्टमेंट्स होते हैं ना, वहां पे इनको बुलाया जाता है स्पेशल खेलने के लिए। अच्छा अच्छा। तो आपने इनमें से क्या देख के इनसे ये शादी की? अपार्टमेंट के लोग पर्सनल कोचिंग। हम्म। नहीं नहीं, सुनो ना, आपने इनसे दीपक ये ये अनिल चौधरी से क्या देखकर शादी की? आपको क्यों ये चौधरी इतना अच्छा लगा? ये बहुत शांत स्वभाव के हैं, और इन्होंने ना फ्रंट में आके मेरी फैमिली से खुला बोला कि मुझे इस लड़की से शादी करनी है। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। जो लड़के आजकल भाग जाते हैं, लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हैं, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। इन्होंने मेरे को एक मैरिज में देखा, और सेकंड डे ये हमारे घर पे थे और मेरे मम्मी पापा के पास आ गए खुले दिल से। इनको डर नहीं था कि मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं लोग। बराबर है। तो बड़े दिल तुम्हारे से खुले। मम्मी तो तुम्हारे मम्मी डैडी ने क्या कहा, ये धरती के बोझ को या आटे की बोरी को लेके जा घर से, ऐसे बोला होगा मेरी तुम्हारे मम्मी ने मम्मी तो डैडी बोला ने? मेरी मम्मी ने तो बोला, रे के देख रहा से तू छोरी ने। हरियाणवी है ना, हम्म। मेरी मम्मी बहादुरगढ़ से है। अच्छा, बहादुरगढ़ से है। हाँ जी। उन्होंने बोला, रे के देख रहा चोरी ने। तो इन्होंने बोला, मैं आपकी बेटी को देख रहा हूँ, शादी करनी है इससे। तो ये बहादुरगढ़ तो दिल्ली के पास में ही है कतई।
हाँ जी, बॉर्डर टच है वहाँ का, पीरागढ़ी बॉर्डर हाँ है ना वही, जो। ज्यादा दूर नहीं है, बहादुरगढ़ पता है मुझे, पास में ही है बिल्कुल। हाँ जी। तो ये बहादुरगढ़ कहाँ, फरीदाबाद फरीदाबाद पलवल के पास में है या नहीं, वहां पे नहीं है, नहीं वहीं नहीं पे नहीं, है? देवास साइड में नहीं है, ये तो बिल्कुल हिट हरियाणा हो गया बहादुरगढ़। झज्जर, हाँ। रोहतक, इसके आसपास लगता है। अरे बाप रे, हाँ वहां पे लगता ही है, ओके ओके। हाँ जी, बिल्कुल जाट वाला गांव है सारा। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। तो चलो अच्छा है। और फिर आपकी शादी कहाँ पे हुई? शादी मेरी दिल्ली जिमखाना में हुई थी, जो पीएम हाउस है ना, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। वहां पे इनके घर थे पहले। जब तक बड़े ऑफिस बने नहीं थे तो इनको वहां रहने दिया जाता था। फिर आफ्टर मैरिज वहां से शिफ्ट हो गए ये लोग, इनको फिर बदरपुर ट्रांसफर कर दिया गया था। तो मैंने सही पहचाना इसकी शक्ल से कि ये बदरपुर का हाँ है? जी। हम्म। ये चुप रहते हैं, बहुत शांत रहते हैं, नेचर ऐसे ही पसंद है मुझे इनका। उसके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है, बंदा कब बोलेगा, जब खूबसूरत हो कुछ हो तो बोलेगा। जब इसको पता है कि खुद काला कलूटा है तो कोने में पड़ा रहता है भैंसा बन के। क्या हुआ? ये कह रहा गोरा हूँ होता ना तो कतई धर्मेंद्र लगता, ये अगर गोरा होता ना। मैं कह रहा हूँ दीपक वैसे जी दिखने तुम्हारी में स्मार्ट भतीजी है, इसके इसके डिंपल वगैरह अच्छे गिरते हैं। हाँ। ये फोड़ा कहाँ से हो गया एक्चुअली टाट में? इसके डिंपल गिरते नहीं है, ये जबरदस्ती खींच खींच के डिंपल लाने की कोशिश करता है। ये मैं ऐसे कह रहा करता हूँ है, ये देखो। टाट में फोड़ा कैसे हो गया दीपक? अरे मुझे अभी पिटाई होती है, कहाँ पे भी जाता हूँ लोगों का मजाक उड़ाता हूँ, किसको बुरा लग जाता है, कोई ठूसा लगा देता है, कोई क्या कर देता है। मेरी जिंदगी में ये नहीं है, जहां पे भी जाता हूँ लोगों को मेरी जोक समझ में नहीं आते हैं, तो इसीलिए लोग मेरे ऊपर बहुत बार अटैक करते हैं। बताओ। और भटूरा जैसा बना देते हैं। तो बोलता नहीं है, लेकिन जो भी बोलता है तो मुंह से हकता है। हम्म? ये तो बहुत तेरी तारीफ कर रही थी कि मेरे पति बहुत शांत स्वभाव के हैं, वो किसको कुछ बोलते नहीं है, और तूने बोला नहीं, और तूने तो पतले पतले दस्त फेंक दिए तेरे मुंह से, दो दो मग्गे। आप ही देखो दीपक जी, आप ही हैंडल करो। भटूरा बिटूरा बोला तूने मुझे। अच्छा खासा फॉलो किया था, रुक अभी मैं तुझे अनफॉलो करता हूँ। अब एक बात बताओ, ये चुप ही ठीक है ना? हाँ, इसका काम है भैंसा बन के कोने में वो रीडिंग करते रहता है ना, चारा। वो पट्ठा जो है ना, उसको ऐसे वो करते रहता है, ट्यूनिंग करते रहता है, वैसे करते रहे कोने में, कहाँ ज्यादा फुदकने की कोशिश कर रहा है। भैंसे का अच्छा, आज जन्म आपने लिया है, खाना भैंसे खाया? के जैसे कोने में पड़ा रहे, बोलने का अधिकार नहीं है तुझे। आपने खाना खाया आज? भाई हम क्या खाते हैं हमारा डाइटिशियन डिसाइड करता है, वो हमें भेजता है आज क्या खाना है, ब्रोकली खाना है, बॉइल्ड वेजिटेबल्स खाने हैं, उसके बाद में श्रेडेड कैबेज खाना है, स्प्राउट्स खाना है, सीरियल्स खाना है। सब तो हमारा ये डाइटिशियन बताता है हमें, हम थोड़ी डिसाइड करते हैं आप सेलिब्रिटी। तो भैया, आप तो वैसे स्टैंडर्ड खाना खाते हो। हाँ, सब देखना पड़ता है कि आज मेरा इंटेक क्या है। एक्सरसाइज हमारा वो आता है जिम ट्रेनर, ऐसे ही नहीं हमारे डोले शोले बनते हैं। आज मेरा लेग डे था, पूरा मेरा ये लेग डे होता है ना, आज मेरा पूरे मेरे पैर दुख रहे हैं। बताओ। नहीं, जैसे मम्मी घर पे नहीं है तो अकेले हो, आज मन करा नहीं करा खाने को, इसलिए पूछ रहे थे हम तो। नहीं, वैसे अगर मम्मी है तो थोड़ी हमारे घर में माँ बनाती है, हमारे अमीर लोगों के घर में कुक होता है। हम्म। थोड़ी हम लोग ऐसे माँ का आंचल खींच खींच के एक रोटी डाल दियो, एक रोटी डाल दियो, ये ऐसे थोड़ी तुम लोगों जैसे होता है हमारा। हाँ, हमें बड़ा मजा आता माँ के हाथ का खाना खाने में, गले पड़ पड़ के खाना मांगते हैं हम लोग। अरे तुम लोग सब बोलते हैं हमारे माँ का खाना बहुत टेस्टी होता है, ऐसे ही एक बंदा मुझे लेके गया,
उसके माँ हम्म। ने इतना गंदा खाना खिलाया ना, 3 दिन तक भूखा रहा मैं उसके घर पे। इतनी तारीफें बटोरता था। मेरी माँ हम्म। के हाथ का खाना इतना अच्छा होता है, इतना अच्छा होता है। अरे आप उसकी कभी माँ तो हमारे इतनी यहाँ गंदी थी। आना। आप कभी अरे हमारे आने यहाँ का आना। कुछ नहीं, मैं एक अमीर बंदा हूँ। अभी जैसे कि तुम्हारे घर में अगर सेंट्रलाइज एसी होता, तुम लोग हम्म। अगर अमीर होते तो मैं तुम्हारे पास आता। अभी मुझे नहीं लगता है कि तुम लोग अमीर बनोगे ये जन्म में। कोई नहीं दीपक जी। क्योंकि देखो अभी आप तो हो कोरोना ना। के चलते लोगों के पास जॉब नहीं है। आप हो ना हमारे साथ। हाँ वो है। बस बहुत है हमें। बाकी आजकल कभी अमीर नहीं। होती है सिर्फ सविता भाभी, अमीर है आजकल, बाकी सब गरीब है। सब सिर्फ गरीब, सही सविता बात। भाभी अमीर है। सही बात है। बहुत अच्छा लगा आपको, हमने फर्स्ट टाइम देखा था वो किरण खेर जी के शो में, करण हाँ जौहर, हाँ, उसमें मैं मलाई जज करोड़ा। जज बन के आया था। हाँ, तब भी हम बहुत हंसे थे। फिर धीरे धीरे हम आपको देखते रहे, आपका नेचर समझे भाई, बहुत अलग पर्सनैलिटी है। फिर हम आपको अरे सब लाइक लोग करने नीचे लगे। देख रहे कि आप लोग बहुत ही अच्छी फैमिली है। और यार पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों में झगड़े भी नहीं होते होंगे। और आप इतनी नहीं डिसेंट फैमिली है, मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों के पड़ोसियों के साथ या रिलेटिव्स के साथ कभी झगड़े होते होंगे। नहीं, रिलेटिव से तो हो जाते हैं, क्योंकि रिलेटिव्स को खुजली रहती है ना हमारी सुख शांति देख के। लेकिन नहीं, आपका ये सबका नेचर बहुत अच्छा है। तुम्हें मैं एक कहानी सुनाता हूँ। आपका नेचर हाँ जी। कैसा है मैं तुम्हें बताता हूँ। हाँ जी। एक बार क्या रहता है, ये स्पेन में बहुत हजारों साल पहले चुपोंचो करके एक राजा रहता था, चुपोंचो। तो ये चुपोंचो क्या करता था, नीचे लोग जाते थे ना तो उनके ऊपर थूकता था। तो अच्छा। उसके बाद में एक वहां पे पोप रहा करता था, उसका नाम रहता था टुभंडू। तो टुभंडू जो पोप है ना, वो हमेशा गली में से गुजरता था तो चुपोंचो क्या करता था, उसके ऊपर थूकता था। तो उसके बाद में एक बार क्या हो गया, ये राजा है ना किसी काम से बालकनी में नहीं आया। उसका जो राजवाड़ा था उसके हम्म। बालकनी में नहीं आया। तो टुभंडू उसके घर पे गया, राजा के घर पे, और उसने दरवाजा ठकठकाया। और उसके बाद में चौपन जो दरवाजा खुलता है, तो टुभंडू कहता है कि आज आपने थूका नहीं। हाँ जी। राजा के आंखों में आंसू आ जाते हैं। राजा उसके पैर धरता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो। तो आपका बताओ। जो नेचर है ना, वो टुभंडू जैसा है। थैंक यू दीपक जिस जी। तरह और से आपके, टुभंडू ने, आपकी इतनी सारी लाइफ में शायद हम ही हैं जो आपके मुंह से हमने तारीफ सुनी है। नहीं नहीं वो तुम हो, या आपके पति ने तो दी ना मुझे गाली, छोले भटूरे जैसा चेहरा वगैरह, उसने तो दी मुझे गाली। थोड़ा सा मजाक कर रहे थे वो भी आपके साथ। अरे इसकी शक्ल कैसी है पता है क्या, जब समोसा वाला फोन पे हम्म। गर्लफ्रेंड से बातें करता है और कढ़ाई पे से जब समोसा निकालना भूल जाता है ना, और हाँ, जब जल कहता है जाए। अरे बाप रे, हलवाई कहता है मेरा तो जल गया समोसा, और जब वो उसको बाहर निकालता है ना और कढ़ाई पे रखता है निकाल के प्लेट में, हाँ कतई जी। वैसी शक्ल है। नहीं, इनको बोलते थे जब ये कुंवारे थे ना, स्लिम थे थोड़े, तो इनका फेस अजय देवगन से मैच करता था बहुत। हेयर स्टाइल भी ऐसे ही रखते थे। बाद में नहीं, हो गए ये, कमला बन गया इनका। अरे अजय देवगन का मतलब, उसको अजय देवगन क्यों कहते हैं ये पता है तुझे? अजय देवगन को अजय देवगन क्यों कहते हैं? ये तो बड़े बड़ी बातें तो आप ही जानते हो सेलिब्रिटी के बारे में, क्योंकि आपका तो है ना। अरे ये अजय देवगन था ना, ये जब छोटा था ना तो ये पिस्तौल के साथ मस्ती करते रहता था। इसके पास एक प्लास्टिक का गन हुआ करता था, तो ये अच्छा। हमेशा उसके साथ मस्ती करते रहता था। तो उसकी दादी माँ उसको बहुत डांटा करती थी। तो वो उसको हम्म। क्या करती कहती थी पता है, आजा दे वो गान, मतलब कम हियर और मुझे वो पिस्तौल लौटा दो। तो वो उसको बताओ। कहती थी, आजा दे वो गान, आजा दे वो गान, आजा दे वो गान। और इसीलिए उसका नाम गिरा अजय देवगन। देवगन हो गया। बताओ। तो उसके पास गन हुआ करती थी, इसके पास तो गेंद है।
तो इसको इसकी दादी माँ कहती होगी, आजा दे वो गेंद। इसके गेंद पे फटके मारती होगी इसकी दादी माँ। हाँ इसको बिल्कुल। कहती होगी, आजा दे वो गांड, आजा दे वो गांड। इसीलिए इसका ये अजय देवगन नहीं है, ये अजय देवगांड है ये। बोलोगे नहीं? अजय देवगन के लिए नहीं सुन रहे? बुरा लग रहा है उनको। अभी तक ये मजाक कर रहा था, अभी ये कहानी सुन के ये ठंडा बैठ गया एकदम। इसकी तो हाँ जी। गुल्फी जम गई। हाँ जी। अजय देवगन की बुराई नहीं सुन सकते, उसके बहुत अच्छे फैन है, बहुत तगड़े फैन है उनके भी। अरे सैफ अली खान को सैफ अली खान पटौड़ी क्यों कहते पता है तुझे? पूछो क्यों? क्यों अरे ये कहते हैं? बचपन में क्या करता था, खड़े खड़े खाना खाता था। बस किधर भी गया किचन में खड़े खड़े हाथ में खाना लेके खाता था। इसकी दादी माँ उसको बहुत चिल्लाती थी। उसकी दादी माँ क्या कहती थी कि डाइनिंग टेबल पे आओ, वहां से प्यार से बैठो और फिर खाना खाओ। तो वो उसको क्या कहती थी पता है? सिट आले खाना पकौड़े। जैसे सिट मतलब बैठो, आले ये लो खाना पकौड़े, सिट आले खाना पकौड़े। इसीलिए उसको कहते सैफ अली खान पकौड़े। हमें सब कुछ भी हीरो जानता है। तो दीपक सर तुम तो बहुत पुराने बंदे हो। दादी नानी के जमाने। जब तुम सबका बचपना देख चुके हो तो तुम्हें पता है अक्षय कुमार को अक्षय कुमार क्यों कहते हैं? नहीं, हमें नहीं पता। कल वो आपके और हमारे ऊपर, दोनों के ऊपर केस कर अरे देगा सुबह। वो कुंफू कराटे के क्लासेस चलाता था। अक्षय कुमार कुंफू कराटे के क्लासेस चलाता था। वो क्या कहता था पता है किसकी भी पिटाई करने के पहले? अच्छा। अच्छे इसको मार उसको मार, अच्छे इसको मार उसको मार। इसीलिए उसको कहते हैं अक्षय कुमार। बिल्कुल सही बताया आपने, बिल्कुल सही। अच्छा, इसका नाम अनिल चौधरी पता है क्यों है? हाँ। इसका एक्चुअली सरनेम चौधरी नहीं है, हाँ। इसका सरनेम है चौधरी। मात्रा बिगाड़ दी। इसका सरनेम चौधरी नहीं है। निकल मानना नहीं। ये चौधरी है, चौधरी। मान जा। क्या हुआ? मैं कह रहा हूँ मान जाओ सुदामा। अरे मैं तो कृष्णा हूँ, सुदामा तू है। तुम हो सुदामा। बेटा सर पे हाँ, चोटी जो लगाए। सुदामा चावल लेके आता है ना, तू तो भदरपुर का है, मैं तो द्वारका का हूँ। कौन से द्वारका का? वहीं जहाँ सोने की नगरी बसा करती थी। कहाँ पे? कौन से सेक्टर में? बहुत और सारे ये बैठा द्वारका। है तू अभी तेरे जानता है। देवकी के साथ। हाँ बैठा हूँ। तो गाना गा। एक मीरा एक राधा दोनों ने शाम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, एक दर्द दीवानी एक नहीं दीपक, वो प्रीत गाओ दीवानी। जो आप क्या कश्मीर हुआ? वाला गाना गाते हो ना, वो वाला गाना गाओ। ये माथे कौन पे सा? त्रिशूल नहीं बन रहा दीपक जी? क्या हुआ? माथे पे त्रिशूल बन रहा है तुम्हारे। अरे तूने जब आया ना, मैं जब तुझे जिंदगी में पहली बार मिला तो तूने तेरे हाथ से ऐसे टीका लगा दिया। तो वो जो टीका जो है वो नहाने के बाद चला गया, लेकिन तेरे हाथ का जो रंग है ना वो यहाँ पे चढ़ गया, ऐसे हो गया ना वो। जब भी त्रिशूल बन गया ये। नहीं वो वाला गाओ, चंबे चंबे बस ना। कहाँ गाते हो आप वो? कश्मीर का गाना गाते बाने मेरिए शिमले दी राहें, चंबे कितने के दूर, हो। बहुत अच्छा लगता शिमले नहीं बसना कसोली नहीं बसना, चंबे जाना जरूर होए, माए नी मेरिए शिमले दी राहें,
चंबे कितने के दूं। बहुत अच्छा गाया दीपक जी। आपकी मम्मी को भी पसंद होगा ये गाना। और दूसरा मैं गाना गाता हूँ, वो हिमाचली है। हाँ जी। कुछ पी लड़ियां कुछ सी लड़ियां हो, लो बड़ जा रहा आया, दे ढोला बंगड़ियां बंगा, मोटड़ियां कंगा छोटड़ियां हो, सो दिया बिक दिया चार, लेके देवा बंगड़ियां। आवाज भी अच्छी है आपकी, तो आपने ट्राई क्यों नहीं करा दीपक जी? अरे मैं एक अपने उसूलों के ऊपर जीने वाला बंदा हूँ। हाँ मैं ये थोड़ी तो है। ऐसे वहां पे, क्योंकि देखो बंबई में जो बॉलीवुड है वो गर्म इलाके में है, और हाँ अगर जी। मेरे अगर आवाज में वो जादू है, मेरे आवाज में वो कशिश है, तो खींचे चला आएगा बॉलीवुड हिमाचल प्रदेश पे, कश्मीर तो में। बड़े और मेरे अच्छे गाते साथ हो आप। हाँ, मेरे जो गाने हैं ना वो बहुत, और मैं खुद गाने लिखता हूँ। हाँ जी। हाँ, मैंने इंग्लिश में गाने लिखे हैं, उसके बाद में इंग्लिश फिर में मैंने तो वो हिंदी में गाते गाने हो ना लिखे। आप, अल्लाह क्या हुआ? वाजिया गाते हो ना इंग्लिश में तो आप। हाँ, मैं गाता हूँ। हो अपना रूठे तराए रूठे यार रूठे ना, ख्वाब टूटे वादे टूटे, ये दिल बढ़िया। ये टूटे ना, रूठे तो खुदा भी रूठे, साथ टूटे ना। अलबारिया मैं तो आरिया, टूटी आरिया मिलाते ओए। अलबारिया मैं तो आरिया, टूटी आरिया मिलाते ओए। तारीफ करो। और मैं आपको बताओ एक मैं आपको और एक हरियाणवी गाना सुनाता हूँ। बावली तरेड। नहीं, ब्राह्मण। सुनो। हाँ। बेबड़ा कटोर चाली बात दिल की, थारा जिक्र चलिया तो फिर मारे किल की, लगे करने मखोल इबे सारी कर भाषा। फिर तोल, माँ का सुध बुध खोई। सॉरी डार्लिंग, रात घनी ज्यादा हो गई, सॉरी डार्लिंग, रात घनी ज्यादा हो गई, सॉरी डार्लिंग। 30,000 की बिल्डिंग कर पूछा फटाफट। पूछा यूं बात पूछा। करो। ये आंखों के बाल कैसे अरे चले गए इसको दीपक तारीफ जी? कर, या ऐसे ही पड़ा रहेगा पशु के जैसे? डंगर है क्या? मुंह से कुछ अच्छा नहीं निकल रहा है तेरे। बस मैं वो कह रहा हूँ बिटोड़े कैसे दीवार को चिपके रहते हैं, वैसा चिपक गया है यहाँ पे दीवार पे भी फर्श तोड़े को। नहीं चिपकते, ऊपर चिपकते हैं। बिठोड़े चिपका। यहाँ चिपका दो ठीक है, एक ऊपर ओके। कांच पे। और आपने ये पीछे क्या टाइल्स लगाई हुई है? ये ऐसे टाइल्स तो टॉयलेट में लगाते हैं। अच्छा सुनो, आप ऐसे कहते हो कि ये टेनिस का काम करता है, अच्छे ओए होए पैसे कमाते हो, दिखाओ तो अभी आपके पास कितने रुपए है, दिखाओ। क्या करके? अरे आपके जेब में कितने दिखाएं? रुपए है, दिखाओ। हैं? अच्छा, इसने सर पे क्या पैसे रखे हैं क्या? हाँ जी। नागमणि रख के सोता है। अरे बाप रे, तो ये तो बहुत ही पैसे वाला है। तकिए के नीचे रख के सोता है। हम्म। चलो अच्छा है भाई, इतना पैसा कैसे कमवाए? टेनिस कोच है ना। मम्मी पूछना। अब क्या पता भाई ये क्या सिखाता है और क्या कोचिंग करता है। बताओ। कि बंजर भूमि कैसे कब सही होगी? ना रख दे बेटा। पूछना। क्या हुआ? कह रहा हूँ ये बंजर भूमि पे फसल कब आएगी? अरे अभी बंजर भूमि है तो क्या फर्क पड़ेगा, दुबई भी तो बंजर ही है ना, लेकिन सबसे अमीर है। तो बंजर में तो खेती होती है। सही बोल बंजर रहे जो हैं। जो ये जो
फली फूली जमीन होती है उसमें चवन्नी की खेती होती है, लेकिन बंजर जमीन के ऊपर आज बुर्ज खलीफा खड़ा है। मटर उगा लो। ना मटर ना ठीक है, आलू चलो उगा लो। अभी 1 घंटा होने को आ गया, अभी इंस्टाग्राम लाइव खत्म हो रहा है। बस मैं यही कहना चाहूंगा कि तुम दोनों बहुत अच्छे हो, ऐसे आप ही भी प्यार बहुत। करते रहो। थैंक और यू दीपक जी। आप जो प्यार आपके पति को देती हो वही प्यार आपके पड़ोसियों को भी देना। 11:30 हाँ जरूर, पड़ोसी तो इंतजार में रहते हैं। अरे